बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा इजी सा डिजाइन लेके आई। तो आज मैं आपके लिए ये अंगूठे वाली डिजाइनर सॉक्स लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और बनाना बहुत ही आसान है। जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। लेडीज सॉक्स कहिए, लेडीज जुराब कहिए, लेडीज शूज कहिए, या आप इसको लेडीज स्लीपर्स कहिए। अंगूठे में मैंने इसको बनाया है। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग इसकी बन के आई है। तो इसको मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया है और यहाँ पे आके मैंने इसका एंड किया है। तो इसको मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाया है। अगर आप 5 और 6 नंबर के लिए बुनना चाहते हैं तो आप सेम ऐसे ही बुनिएगा। जितने फंदे मैंने डाले हैं इतने ही फंदे डाल के और सेम ऐसे ही बुन लीजिए। और आप इसको बुनना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे डाले हैं 84 फंदे। अगर आप इसको 4 नंबर में बुनना चाहते हैं तो 4 से 5 फंदे कम डाल लीजिएगा, यानी आप यहाँ पे 80 फंदे डाल लीजिएगा। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे बनाया है ऐसे ही आप ये 5 और 6 नंबर के लिए है। 4 के लिए आप 80 फंदे डालिए और 7 और 8 के लिए अगर आप बुनना चाहते हैं तो 88 फंदे डाल लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा और बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो सभी साइज का मेजरमेंट मैंने आपको इसमें बता दिया है। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल वर्धमान वाली वूल ली है और मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। अगर आप इसको वर्धमान, ओसवाल, रैबिट, गंगा में बुनना चाहते हैं तो आप 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल में तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने 10 नंबर की नीडल ली है और सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो देखिए सिंगल धागे से हम फंदे डालेंगे। ऐसे धागे को इतना धागा लेंगे और यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। इस तरह से नोट लगाएंगे ऐसे। और अब ये जो छोटे वाला धागा है इसको अंगूठे पे करेंगे, लंबे वाले को उंगली पे करेंगे। यहाँ से डालेंगे, इस तरह से फंदा बनाएंगे। यहाँ से डालेंगे, ऐसे फंदा बनाएंगे। यहाँ से डालेंगे, ऐसे फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से डालते हुए हम यहाँ पर 42 यानी 42 फंदे हम डाल लेंगे। तो देखिए ये 42 फंदे मैंने डाल लिए, यानी 42 फंदे डाले हैं। अब देखिए फंदे डालने के बाद ये हमारी फर्स्ट रो है। तो ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी उल्टा बनाएंगे और बैक साइड से भी उल्टा बनाएंगे। उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पर टोटल 12 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो देखिए ये 12 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं उल्टा उल्टा बनाते हुए। 1 2 3 4 5 6 लाइनें बनी हैं। एक लाइन हमारी 2 सिलाई बनने के बाद बनती है। 6 लाइनें सीधी तरफ और 6 लाइनें हमारी बैक साइड में। तो टोटल 12 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। 42 फंदे इस पार्ट में डालने हैं और एक पार्ट और मैंने ऐसे ही बनाया है। इसी तरह से बनाते हुए 2 पार्ट मैंने ये बुने हैं। ऐसे 12 सिलाई इसमें डाली है और 12 ही सिलाइयाँ इसमें बनाई है। अब देखिए इन दोनों पार्ट को हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये पार्ट हमारा ये सीधा हिस्सा है जहाँ पर हमारा ये धागा है और ये भी हमारा सीधा हिस्सा है। तो देखिए इसको यहाँ से अब हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे पूरी रो को। तो देखिए ये पूरी सिलाई मैंने उल्टा उल्टा बुन ली इस तरह से।
अब देखिए जो ये पार्ट है, ये सीधा हिस्सा है, इसको लेंगे यहाँ से और इसको ज्वाइंट करेंगे। जो ये धागा है, इस धागे की और इसकी यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। इस तरह से टाइट सी नोट लगाएंगे ताकि ये यहाँ पे लूज नहीं रहेगा। अब यहाँ से इन फंदों को बुनेंगे। तो यहाँ से भी पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट रो है, यहाँ फंदे ज्वाइंट करने के बाद तो ये टोटल हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये फर्स्ट है, सेकंड को भी उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे और थर्ड सिलाई को भी उल्टा बनाएंगे और फोर्थ सिलाई को भी उल्टा ही बुनेंगे। तो उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पर अब 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 4 सिलाइयाँ मैंने ये उल्टे उल्टे बुन ली हैं पार्ट को ज्वाइंट करने के बाद। तो ये ऊपर हमारी 2 धारियाँ बन के आ गई है। अब देखिए यहाँ पर अब हम फिर से 4 सिलाई बनाएंगे। तो सीधी तरफ से अब यहाँ से हम डिजाइन डालने वाली रो बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है, इसको पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। ऐसे सीधा सीधा बना के पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। सीधी तरफ से सीधी बनाएंगे और बैक साइड से उल्टी बनाएंगे। तो इसी तरह से हम 4 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी बनाते हुए इस तरह से बुन ली। अब यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और इसके अंदर बहुत ही प्यारा सा डिजाइन डालेंगे। जिस डिजाइन को हम डालेंगे, इस डिजाइन के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे लेने होंगे और एक फंदा प्लस करना होगा। तो 4 के मल्टीपल करेंगे तो हमारे ये 84 फंदे हैं। एक फंदा हम यहाँ पे या तो बढ़ा लेंगे या ऐसे ही बुन लेंगे। तो देखिए इसको बनाएंगे, 4 के मल्टीपल में डिजाइन डलता जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 ही सिलाइयों का डिजाइन और बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। फर्स्ट फंदा बनाएंगे। अब देखिए जो ये 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों में डिजाइन डालेंगे। तो देखिए किस तरह से डालेंगे। जो सेंटर वाला फंदा है, इसके सिलाई के ऊपर से यहाँ से नहीं बनाएंगे, इसके नीचे जो होल नजर आएगा यहाँ से 4th होल में सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से लूप का फंदा हम बनाएंगे ऐसे। और इस फंदे को इस नीडल पे डाल लेंगे। अब इसको वापस ऐसे डाल लेंगे, पलट लेंगे और ये 3 फंदे 1 2 3 फंदे स्लिप करेंगे और जो ये लूप वाला फंदा है, इन 3 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब इस धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इस तरह से। फिर एक फंदा बनाएंगे ऐसे। अब फिर देखिए जो ये 3 फंदे हैं, सेंटर वाले फंदे के 4th होल में यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे इस तरह से। इस फंदे को पलट के ऐसे सिलाई में डाल लेंगे और वापस यहाँ से इस सिलाई में ले लेंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे। अब इस फंदे को वापस इन 3 के ऊपर से ऐसे गिराएंगे इस तरह से। अब फिर देखिए एक फंदा फिर से बनाएंगे। फिर जो ये 3 फंदे हैं, सेंटर वाले फंदे के 4th होल में यहाँ पर सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा इस तरह से बनाएंगे। इस फंदे को इस पे डाल लेंगे और फिर वापस ऐसे करेंगे तो ये फंदा पलट जाएगा, डिजाइन हमारा ये अच्छे से बन जाएगा। तो 3 फंदे स्लिप करेंगे। अब इस फंदे को इन 3 फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को मैंने इस तरह से डिजाइन डालते हुए कंप्लीट किया है। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट फंदा बुना हुआ है इसको बनाएंगे। अब जो ये 3 फंदे स्लिप हैं, इसमें से सेंटर वाला फंदा बगैर बुना रखेंगे। इस फंदे को बनाएंगे, इस सेंटर वाले को स्लिप करेंगे। अब देखिए इस फंदे को बनाएंगे, इस बुने हुए को भी बनाएंगे।
अब फिर जो ये 3 फंदे हैं इसमें से एक फंदा बुनेंगे, ये फंदा स्लिप करेंगे, फिर ये फंदा बुनेंगे, बीच वाला फंदा है इसको भी बनाएंगे। अब ये 3 फंदे हैं, इसमें से फर्स्ट फंदा बुनेंगे, सेंटर वाला स्लिप करेंगे, फिर से ये फंदा बुनेंगे, जो ये बीच वाला सेंटर का फंदा है इसको भी बनाएंगे। अब जो ये 3 फंदे स्लिप किए हुए हैं, फर्स्ट फंदे को बुनेंगे, सेकंड को स्लिप करेंगे। तो जब हम बुनते जाएंगे तो हमारे इस तरह से बनते जाएंगे, 3 फंदे सेकंड कलर के, एक फंदा स्लिप। तो अब देखिए 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और 3, ये स्लिप का सेंटर का है, इसको स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बनाएंगे, 2 3, इसको स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से ये रो हमारी बनती जाएगी। ये स्लिप किया, अब देखिए ये एक फंदा ये बनाया, फिर से ये बुना हुआ बनाया। अब जो ये 3 स्लिप थे इसमें से एक फिर बनाया, तो ये हमारे 3 बन गए, एक स्लिप हुआ। फिर से ऐसे ही बनाएंगे, 3 बनाएंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर ले। तो ये सिलाई बना के मैंने कंप्लीट कर ली। तो देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन के आएगा। अब देखिए 2 सिलाइयाँ हमने इस सेकंड कलर से बुन ली, अब तीसरी सिलाई भी हम इसी से बुनेंगे। ये थर्ड रो पूरी सीधी सीधी बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम सभी फंदे बुन लेंगे। जो स्लिप फंदा है उसको भी बनाएंगे और जो बुने हुए हैं उनको भी बुनेंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। ये हमारी थर्ड रो है। फोर्थ रो को पूरी को उल्टा बनाएंगे। तो देखिए ये थर्ड रो मैंने बना के कंप्लीट कर ली। अब आ जाइए फोर्थ रो में। तो यहाँ से अब पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस डिजाइन में हमारी 4 सिलाइयाँ बेस कलर की बनेगी और 4 सिलाइयाँ हमारी सेकंड कलर की बनेगी। डिजाइन हमारा 2 ही सिलाइयों में बनता है, 2 सिलाई हमारी उल्टी सीधी बनती है। तो इसी तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए ये फोर्थ रो भी मैंने बैक साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फिर हम जो बेस कलर है इससे हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। 2 3 ऐसे ही बुनते हुए पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे और बैक साइड से इस रो को उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 सिलाइयाँ बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टे। तो इसी तरह से 2 सिलाई यहाँ पे बुन लीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ ग्रीन कलर की बना ली है, एक सीधी तरफ से सीधी बैक साइड से उल्टी। तो अब देखिए हमारे नीडल पे यहाँ पे 84 फंदे यानी 84 फंदे हैं। अब हम इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 84 फंदे हैं, 2 फंदे हम सेंटर में रखेंगे, यहाँ पे जो मार्कर के बीच में है 2 फंदे, यहाँ पे ये 2 फंदे सेंटर में हैं। 84 में से 2 निकालेंगे तो 82 फंदे। तो 41 फंदे हम मार्कर के इस साइड में रखेंगे यहाँ पे और 41 फंदे इस पार्ट में रखेंगे और 2 फंदे सेंटर में है। तो देखिए यहाँ तक अब हम बुनेंगे। तो जैसे ये 41 फंदे हमने इस पार्ट में रखे हैं तो इसमें से हम 39 फंदे बुनेंगे। तो सीधा सीधा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया 39 फंदे यानी 39 फंदे मैंने बुन लिए। अब ये मार्कर से पहले 2 फंदे हैं, इनका आगे से सिलाई ऐसे डाल लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। अब इस मार्कर को निकाल देंगे और ये सेंटर के 2 फंदे सीधे बनाएंगे।
अब देखिए ये मार्कर निकालेंगे और इससे आगे के 2 फंदे 2 का 1 बनाएंगे। तो इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। तो इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और ये 2 फंदे सेंटर के बनाएंगे। ये 2 का 1 है, इसको भी बुनेंगे। अब इससे आगे के 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। तो जो ये 2 का 1 फंदा किया था इसको स्लिप करेंगे। अभी हमारे पास पहले 2 थे, अब यहाँ पर 4 फंदे बन गए। इनको सीधा बनाएंगे। ऐसे। अब देखिए ये फंदे 2 का 1 करेंगे। तो इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और पीछे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। अब यहीं से ही टर्न करेंगे, इसको उतारेंगे, आगे इन फंदों को बनाएंगे। सेंटर में फंदे हमारे ये बढ़ते जाएंगे, दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता जाएगा। तो अब फिर ये 3 का 1 बुन लिया। अब ये 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। तो इस फंदे को स्लिप करेंगे और फिर सेंटर के ये फंदे बनाएंगे। अब इस फंदे को फिर से बनाएंगे जो ये 2 का 1 था। अब यहाँ से फंदा लेंगे ऐसे और इसको पलट लेंगे और फिर 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ से फंदा घटता जाएगा और यहाँ सेंटर में बढ़ते जाएंगे। यहाँ से घटेगा, सेंटर में बढ़ेगा। तो इसी तरह से हम घटाते हुए इन फंदों को घटाएंगे। यहाँ पर 18 फंदे बचेंगे और यहाँ पर 18 बचेंगे। सेंटर में फंदे बढ़ जाएंगे, तब तक हम इसको बुनेंगे। तो इसके फंदे घटा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये फंदे मैंने घटा के पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 18 फंदे हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 18 फंदे और सेंटर में हमारे फंदे ये बढ़ गए हैं। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब हमने यहाँ से फंदे घटाने शुरू किए तो हमने ये 2 सिलाई ग्रीन की बनाई थी। तीसरी सिलाई हम बुनते गए, फिर हमने फंदे घटाने शुरू किए। तो अब देखिए सेंटर में है हमारा धागा, हम यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, आगे की तरफ फंदे नहीं बनाएंगे। जो हमने ये डिजाइन डाला है ऐसे ही हम डिजाइन आगे डालेंगे तो सिलाइयाँ हमारी ज़्यादा बन जाएंगी। तो हमने यहाँ पे 4 सिलाई चाहिए, तो हमारी 3 सिलाई बन चुकी हैं। 2 हमने पहले बनाई थी, 1 हम फंदे यहाँ घटाते गए तब हमने बनाई थी। तो अब यहीं से ही हम जो सेंटर के ये फंदे हैं, सेंटर में जितने फंदे हैं ये बड़े हुए, इनका 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे 2 का 1 बनाएंगे, 2 का 1 फंदा बनाएंगे। फिर से ऐसे 2 का 1 फंदा बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए सेंटर के सभी फंदे 2 का 1 करेंगे। तो देखिए ये 2 का 1 करते हुए फंदे बुन लिए। ये लास्ट की बार फिर से 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे बनाएंगे। अब देखिए जो यहाँ पर अब हम ऐसे ही बनाएंगे तो यहाँ गैप नजर आएगा। तो उससे पहले हम यहाँ से एक फंदा ये ग्रीन वाला ही उठाएंगे, ऐसे यहाँ पे लेंगे। अगर आपको गैप नजर आए तो यहाँ से फंदा हम उठाएंगे और इस फंदे के साथ 2 का 1 बनाएंगे। सेंटर वाले फंदे हमने 2 का 1 बुने हैं और अब फंदे हम आगे के ऐसे ही बना लेंगे। तो लास्ट तक बुनेंगे। तो देखिए ये पूरी सिलाई बन के कंप्लीट होगी। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो यहाँ से फिर से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 48 फंदे हैं। तो इसी तरह से
पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए बैक साइड से पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बना लिया। अब देखिए जो डिजाइन हमने यहाँ डाला था वही डिजाइन अब हम यहाँ पर डालेंगे। अब हमारी यहाँ पर ये ग्रीन की 4 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। तो इसी तरह से डिजाइन डालेंगे तो फिर से हम ये सेकंड कलर लेंगे, सेम ऐसे ही डालते जाएंगे लास्ट तक जैसे हमने ये नीचे डाला था। तो ये सेकंड कलर लेंगे, एक फंदा बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। अब ये 3 फंदे हैं जो इनके सेंटर वाले के यहाँ 4th होल में यहाँ पे सिलाई डाल लेंगे इस तरह से, और ऐसे फंदा लूप का बनाएंगे और इस फंदे को ऐसे पलट के डाल लेंगे, इसको लेंगे और ये 3 फंदे फिर स्लिप करेंगे इस तरह से। अब जो ये लूप का फंदा है इन 3 के ऊपर से ऐसे गिराएंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, फिर से जो 3 फंदे हैं सेंटर वाले फंदे के 4th होल में सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा बना लेंगे। इसको ऐसे पलट के डाल लेंगे और फिर इसको उतारेंगे और ये 3 फंदे इसको भी बगैर बुनाई ऐसे उतार लेंगे। अब इस फंदे को इन 3 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो इसी तरह से इस डिजाइन को हम जैसे हमने यहाँ पे डाला है ऐसे ही इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। 4 सिलाइयाँ हमारी ये सेकंड कलर की बनेंगी। ये 2 सिलाइयों में डिजाइन डलेगा, 2 सिलाइयाँ प्लेन बुनी जाएंगी। तो इस डिजाइन को बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये 2 डिजाइन मैंने डाल दिए। एक डिजाइन पहले डला था, फिर फंदे घटाए, फिर यहाँ पे 2 डिजाइन इस तरह से मैंने डाल लिए। अब देखिए यहाँ से अब हम अपना ये सेकंड कलर कट करेंगे और इस बेस कलर से 2 सिलाई बनाएंगे। सीधी तरफ से सीधी ऐसे सीधी सीधी बना के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो देखिए पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में, यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब देखिए यहाँ पर अब हम अपना बॉर्डर बनाएंगे। तो 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, यहाँ पर धागा पीछे रखेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, ऐसे ही करते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सीधी तरफ से 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट किया। लास्ट वाले फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे थे तो सीधी बैक साइड से अब ये सीधे बन जाएंगे, ऐसे सीधे। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये उल्टे नजर आएंगे तो इनको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये सीधे फंदे नजर आएंगे, यहाँ से ये उल्टे थे तो बैक साइड से सीधे बनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से बनाते हुए ऐसे 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए हम यहाँ पर 10 सिलाइयों का बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये 9 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है। अब हमारी 10वीं सिलाई रॉन्ग साइड से, तो यहाँ से अब हम अपने फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो ऐसे 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। फिर इस फंदे को वापस इसी निडल पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर इसी निडल पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे, इसको नॉर्मल रखते हुए ऐसे बाइंड ऑफ करेंगे। तो इसी तरह से सभी फंदों को बाइंड ऑफ करते जाएंगे इस तरह से। बैक साइड से करेंगे तब हमारी सीधी तरफ ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ चेन बन के आ जाएगी। तो देखिए सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिया। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, ऐसे लंबा काट के इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और ये यहाँ पे नोट लगाएंगे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये बॉर्डर बन के आया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये सीधा हिस्सा है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे।
तो यहाँ पर एक नोट लगा के इसको पक्का करेंगे। यहाँ से नोट लगाएंगे और इसको यहाँ से टाइट से पक्का कर लेंगे। अब देखिए ये डिजाइन के अंदर ऐसे डिजाइन को मिलाते हुए यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से ऐसे डिजाइन के अंदर डिजाइन को इस तरह से सेट करेंगे और फिर इसकी सिलाई ऐसे करेंगे। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे और लास्ट में यहाँ पर इतना पार्ट खुला रखेंगे जितना हमारा ये बीच में है, इतना पार्ट यहाँ पे खुला रखेंगे। तो यहाँ तक इसकी सिलाई करके फिर दिखाती हूँ आगे इसका अंगूठा कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब देखिए ये इतना पार्ट हमारा खुला है और ये यहाँ सेंटर से खुला है, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे, इस तरह से इसको पकड़ेंगे इस, और अब इसकी सिलाई करेंगे यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इसकी सिलाई करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो अब इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से इसकी सिलाई करते हुए आएंगे और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए कंप्लीट होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है और बनाना बहुत ही आसान है। और जो ये डिजाइन मैंने डाला है, इस डिजाइन को आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जैसे बेबी कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में, बेबी कैप में, टॉप में, कुर्ती में, किसी में भी आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आएगा। 2 कलर में बनाइए या मल्टी कलर में, और इसको सॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा ये इस तरह से डिजाइन बना है। तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।